अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मौज़न अली गुरकी और वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड फ्रॉम मलेशिया सीरीज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं मिलाका में, और मिलाका में स्पेसिफिकली मैं इस वक्त मौजूद हूं डच स्क्वायर में, क्योंकि ये जो मलेशिया है ये भी कॉलोनाइज रहा है। इस पर डच ने और किसी ज़माने में ब्रिटेन ने भी हुकूमत की थी, तो यहाँ पर उसके दोनों के कॉलोनियल आसार मिलते जुलते हैं। अगर आप मेरी राइट साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस है, जो कि 1849 में बनी हुई है, और मेरे पीछे इसका मिलाका का जो मेन स्क्वायर है वो है। ये काफ़ी एक कलरफुल सी जगह है, बड़ी खूबसूरत जगह है और रिच विद हिस्ट्री। तो आज इसका हम टूर करते हैं, तो आपके साथ भी शेयर करते हैं। चले आए शुरू करते हैं। तो जी ये मिलाका की जो कि हिस्टोरिकल सेंटर जैसे आपको मैंने बताया, ये उसकी मस्जिद है, वन ऑफ द ओल्ड मोस्ट। यहाँ पर बड़ी ही डिफरेंट किस्म का इसका आर्किटेक्चर स्टाइल है। एक वज़ू खाना यहाँ पर एंट्री होती है, यहाँ पे है, एक उस साइड पे है, और एट ए टाइम 3 से 4 लोग सिर्फ वज़ू कर सकते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से पानी रखा गया मस्जिद में, जो कि एक रिंगट का है। मस्जिद की जो बनावट है वो आपको बताती है कि कोई मॉडर्न तर्ज की मस्जिद नहीं है, ये काफ़ी पुरानी मस्जिद है। तो यहाँ पर ये मस्जिद इन्होंने औरतों के लिए पार्टीशन की है, इसके अंदर सारी ख़वातीन की नमाज़ पढ़ने की जगह है। और अंदर आए इसके आप, ये इसका आर्किटेक्चर है, ये देखें। तो दिस इज़ दी वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोस्क इन मिलाका। अच्छा, तो एक चीज़ जो हमने वहाँ पर भी नोटिस की थी थाईलैंड में भी, कि मस्जिदों के अंदर बर्तन थे। तो यहाँ पर भी आप देखें कि 2 शोकेसेस पड़े हुए हैं, उसके अंदर जग, ग्लासेस, प्लेटें वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है, कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि कब इस्तेमाल होती है। खैर, नमाज़ पढ़ ली तो कंटिन्यू करते हैं जी। एट द वेरी स्टार्ट यू सी दिस ओल्ड रॉक्स, जो कि दीवार की शक्ल है। तो ये बेसिकली वो पॉइंट है जहाँ से जो डच आर्मी थी उन्होंने मिलाका के अंदर कहने कि इन्वेड किया था। उन्होंने एज अ मेमोरी इसको यहाँ पर रखा हुआ है कि ठीक है, ये वो पॉइंट है जहाँ से हम पे पहली बार हमला हुआ था। बाकी ये चर्च मैंने आपको दिखा दी है, सेंट फ्रांसिस सेवियर की, बिल्ट इन 1849। तो इसको कह लें कि आप ये तकरीबन अब 200 साल पुरानी एक चर्च है। बाकी इसमें कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है तो इसकी मेन एंट्रेंस बंद है, तो हम आपको अंदर से दिखा नहीं सकते। एंड देन वी हैव दिस बाइक्स, आप यहाँ पर ई बाइक्स भी रेंट कर सकते हैं। उसके अलावा BMP स्कूटीज़ और ये दूसरी स्कूटीज़ भी यहाँ पर हैं। अगर आपके पास टाइम कम है और आप जल्दी में सारा ये डच स्क्वायर देखना चाहते हैं तो ये बड़ी एक अच्छी ऑप्शन है। इट कॉस्ट अराउंड लाइक 4 to 5 रिंगट, और इसमें आप अच्छे तरीके से ना सारा इलाका देख सकते हैं, क्योंकि पैदल आपके पास लिमिटेड टाइम होता है तो आप नहीं देख सकते। बाकी हम अगर थोड़ा सा आगे जाएँ, पहले तो ये बहुत खूबसूरत सा एक म्यूरल है दीवार पर, बड़ा खूबसूरत। और उसके बाद आप इनकी बिल्डिंग्स देखें तो काफ़ी कलरफुल सी हैं, मगर ये मेन स्ट्रीट है, इसमें आपको ज़्यादातर रेड एलिमेंट मिलता है, क्योंकि अगर आप पुर्तगीज़ आर्किटेक्चर या डच आर्किटेक्चर से वाकिफ़ हैं तो उसमें रेड जो कलर है उसका एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। तो सेम वही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो जी आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या है यहाँ पर। अगर आप डाइनिंग के हवाले से देखना चाहते हैं तो अगर आप शाम के टाइम आते हैं कि असर के बाद, तो यहाँ पर डाइनिंग की गेम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये देखिए कितनी ही खूबसूरत से कैनाल है, और उसके साथ साथ ये सारे कलरफुल से कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं। आप यहाँ पर आएँ, बैठें, इफ़ यू वांट टू एंजॉय फूड, जूसेस एटसेट्रा वट एवर यू वांट टू डू, बहुत अच्छी ऑप्शन है यहाँ पर, क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर है लेकिन आपको कम पैसों में एक यूरोपियन वाइब दे रहा है। जिस तरह वेनिस में होता है कि एक नहर होती है, उसके साथ साथ सारी बिल्डिंग है, तो वही चीज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। थाईलैंड के टुक टुक सबने देखे, मिलाका में ये एक बड़ी चीज़ है, ये एक बड़ी इट्स अ बिग थिंग इन मिलाका। आप इस तरीके से रिक्शाज रेंट कर सकते हैं इफ़ यू जस्ट वांट टू मूव अबाउट। ये भी एक चीज़ है, बड़ी फ्लफ़ी से, और ये आई लव किटी वाले इनके थीम्स हैं। हो सकता है आगे कोई मर्दाना थीम भी मिल जाए, कुछ कह नहीं सकते फ़िलहाल। यहाँ आपके पास एक एंटीक स्टोर है जहाँ पर बड़ी ही मज़े की चीज़ें पड़ी हुई हैं। लुक एट दिस शिप। तो यार इसका मुझे बड़ा शौक है, सुनने का नहीं, बस ये भी कह रहे हैं कि डमी है, उसके अंदर कोई ऐसा है नहीं। काफ़ी मज़े की चीज़ें लगी हुई हैं यहाँ पर। तो जैसे ही आप एंट्री लेके इस मेन स्ट्रीट से बाहर, चर्च से बाहर निकलते हैं, तो एक सामने के बहुत बड़ा एक स्क्वायर आ जाता है, और जहाँ पर हालात, जज्बात, मामलात बिल्कुल बदल जाते हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक है। अभी कह लें कि हम टाइम थोड़ा पहले आ गए हैं, मगर अगर आप शाम के वक्त यहाँ पर आएंगे तो यू विल सी अ लॉट ऑफ मोर एक्टिविटीज़। यहाँ पर लाइव म्यूज़िक चल रहा है, एंड पीपल आर हैविंग देयर स्नैक्स, ब्रेकफास्ट, लंच, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। और ये देखिए जी, ये चीज़, ये जो है ना क्राइस्ट चर्च मिलाका, ये 1753 की चर्च है, और ये बहुत पुरानी, कि ये मलेशिया की मेरे ख्याल में सबसे पुरानी चर्च है। एंड दिस इज़ दी मेन अट्रैक्शन हेयर। ये देखें जी, जिस तरह हम उर्दू पंजाबी में चर्च को गिरजाघर कहते हैं, तो मलाई लैंग्वेज में भी दे हैव अ सिमिलर वर्ड, गिरिजा। सो यहाँ पर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी हुई है जी। हिस्ट्री के मुताबिक कि डच ने इसको स्टार्ट किया, और ऑलमोस्ट 12 ईयर्स, 12 साल लगे इसको कंप्लीट होने हुए। और इसमें जितनी भी वो चीज़ें उस ज़माने के हिसाब से लगाई गई, देवर ऑल प्रीमियम। यहाँ तक इसकी छत में जो पिलर्स में जो दरख्त की लकड़ी इस्तेमाल की गई, जो भी पिलर था वो एक कंप्लीट ट्री होता था, इसमें किसी भी किस्म का जोड़ नहीं था। सो जो कि उस ज़माने में बड़ा एक मुश्किल काम था, बट इन्होंने तब किया। और उसके बाद
इसमें वो जब वो ब्रिटिश है तो दे टुक ओवर दिस चर्च। बाकी चर्च के साथ ही बिल्कुल एक छोटी सी मार्केट है, जहाँ से आपको कैप्स, सोवेनियर्स, फ्रिज मैग्नेट्स, एवरीथिंग आपको मिलती है। एंड इफ़ यू फील लाइक शॉपिंग यू कैन स्पेंड सम मनी हियर एज वेल। और चर्च के बिल्कुल साथ ही यहाँ पर एक आर्ट गैलरी है, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक हॉलीडेज चल रही हैं। आज संडे है और कल मंडे है, कल भी मलेशिया की कोई पब्लिक हॉलीडे है। दीज आर क्लोज, चर्च भी और वो आर्ट गैलरी भी। वरना आपको मैं अंदर से दिखाता कि वो कैसा है। बाकी मूविंग ऑन। सो इफ़ यू आर अ फ़ैन, मिनियंस भी है यहाँ पर, फ्रोज़न भी है एंड मिनी माउस भी है। और आप अगर पुर्तगाल और डच सोसाइटी की बात करें और उसमें ये विंड मिल ना हो, कैसे हो सकता है? तो उन्होंने बस बना दी यहाँ पर। सो वेलकम टू हिस्टोरिकल सिटी ऑफ मिलाका। बाकी अगर आप इसका मज़ीद अच्छा मज़ा लेना चाह रहे हैं तो ये जो आप पीछे कैनाल देख रहे हैं, ये सामने उसकी एक फेरी है, फेरी क्रूज़। उसका आप टिकट यहाँ से ले सकते हैं। उसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट कंपनीज़ हैं, उनके थोड़े से रेट्स भी डिफरेंट है। तो आप यहाँ पर आएँ तो आगे थोड़ी सी रिसर्च कर लें, तो उसकी बेस पे आप यहाँ से कैनाल का पूरा मिलाका का ना आपको ट्रिप दे देंगे एंड यू कैन एंजॉय दैट एज़ वेल। प्राइस में देख के आपको बताता हूँ कि क्या प्राइस है। यहाँ पर रिवर क्रूज़ की अडल्ट की 30 रिंगेट है और चिल्ड्रन की 25। और अगर आपका डच से देख के दिल भर गया तो एंड इफ़ यू वांट टू एंजॉय चाइना टाउन एज़ वेल, सो हियर इट इज़। तो जी ये ले, आपको हम चाइना टाउन के मज़े भी डच टाउन में दे देंगे। सो यस, लेट्स गो टू चाइना टाउन। ओके जी, डच टाउन में तो थे लोग, मगर जो चाइना टाउन के हालात है ना, मतलब बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, इतनी आवाम, इतनी आवाम, इतनी आवाम। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हलाल फूड की ज़्यादा ऑप्शन हैं। बाकी इसको एक बार इसको गो थ्रू करते हैं एंड देन वी विल मेक आवर फाइनल वर्डिक्ट। क्या सोचते हैं? ये पता नहीं क्या तैयार हो रहा है, बट हो रहा है। एंड इफ़ यू वांट टू शॉप इन चाइना टाउन एज वेल, यू हैव ऑप्शंस। सो जो डच स्क्वायर है उसकी तो कहने की लंबाई कुछ ज़्यादा नहीं थी, वो मतलब आप 10 से 15 मिनट में कवर कर जाते हैं, रुकते करके पिक्चर्स लेते हुए। मगर जो चाइना टाउन की स्ट्रीट है ये काफ़ी लंबी है। मैं मतलब यहाँ पर सिर्फ फ्रूट्स के अलावा या जूसेस के अलावा मुझे अभी तक कोई ऐसी ऑप्शन नहीं मिली कि जो हम खा सकें। दूरियन है वो, मगर हमें कल खा लिया अगर आप सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। बाकी देखिए एंड तक कहाँ तक जा रही है ये, वो एंड तक कितनी लंबी स्ट्रीट है। गो थ्रू करते हैं एक बार। हाय। गाड़ी के लिए कोई मज़े की चीज़ चाहिए तो ये देखें, और स्पाइडरमैन, वो अच्छी चीज़ है ये। देन द कॉस्ट फॉर वन इज़ 25। चाइना टाउन है तो यहाँ पर एक टेंपल भी है, चाइनीज़ टेंपल सेंटर में। मगर मेरा ख्याल है अंदर भी कोई नहीं, तो शायद वर्किंग आवर्स नहीं है इसके या क्लोज है, तो हम भी अंदर नहीं जा रहे थे। वी आर जस्ट मूविंग। बाकी यार यहाँ पर कलर्स जो है ना, कलर्स बहुत मज़े के किए हुए हैं। देखिए ना ऐसे कितनी खूबसूरत सी स्ट्रीट बनाई हुई है, मतलब बड़ी लाइवली सी स्ट्रीट लगती है। लाहौर में भी आप जाएँ, मतलब अंदरून रोड में जो मस्जिद वज़ीर खान के साथ, तो बिल्डिंग्स के ऊपर बड़े कलरफुल से उन्होंने पेंट्स किए हुए हैं, जिससे वो अच्छी लगती है, खूबसूरती बढ़ जाती है उस जगह की। अब एक शॉप मिली, यहाँ से हमने पूछा कि हलाल है कि नहीं, जी सर यस। तो मैं ये क्रिस्पी वॉफल्स ट्राई करूँगा, 1 क्रिस्पी वॉफल। ओके ये क्या? ओके जी, तो ये हमारा पहला वॉफल आ गया है। सो आई थिंक इसको सैंडविच की तरह खाएंगे हम। तो ये न्यूटेला वाला है, इट्स सो क्रिस्पी और बहुत मज़े का है। द प्राइस इज़ 5 रिंगट बट टोटली वर्थ इट। ओके जी, तो इन वेफल्स की गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने 2 फ्लेवर करवाए हैं, न्यूटेला ओबियसली और स्ट्रॉबेरी, और मुझे लगता है कि स्ट्रॉबेरी ज़्यादा मज़ेदार था। बाकी जब भी आए डू ट्राई। बाकी यार बड़ी बड़ी हैवी डंकीज पड़ी हैं यहाँ पे, बहुत बहुत मज़े की। बाकी कोई बब्बरशे ने गाड़ी अंदर घुसा दी है और सबको तंग कर रहा है। यहाँ पर ये कुछ पत्तों, व्हाट दिस कॉल्ड? फिश, दिस इज़ फिश। ओके, ये पत्तों में फ़िश को बारबेक्यू कर रहे हैं यार। देखें दुनिया कहाँ पहुँच गई है, वापस पत्तों पे। ये जितना रश मैंने आज यहाँ पे देखा है ना, कल केएल में भी नहीं देखा हमने। मतलब कल केएल में, कुआलालंपुर सिटी में जो फूड स्ट्रीट थी, या फिर वहाँ पर जो फाउंटेन शो था, जो उसकी मेन अट्रैक्शन है यहाँ की मलेशिया की, वहाँ की इतनी पब्लिक थी जितनी पब्लिक थी यहाँ पे आज। मैं हैरान हूँ कि मतलब इतनी। और ये कुआलालंपुर में है भी नहीं। अगर आपको यहाँ पर आना है तो आपको कुआलालंपुर से तकरीबन 2 घंटे 2.5 घंटे की ड्राइव करके आना पड़ेगा ऑन अ रेगुलर डे। और आज हमें तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे लगे, क्योंकि संडे था और काफ़ी ट्रैफिक जैम था। बाकी फिर भी पब्लिक देखें आज। ये जी सामने वो जा रही है बोट, जिसका मैंने आपको बताया था। अब देखिए अब पब्लिक की क्या सूरत है यहाँ पर।
तो खैर ये था जी आज का मिलाका का ओवरव्यू। अगर आप कभी भी मलेशिया आएँ तो अगर आपके पास टाइम हो तो ड्राइव टू दिस सिटी। बाकी यहाँ पर कुछ टूर्स भी हैं जो आपको यहाँ पर लेके आते हैं और आपको पूरा प्रॉपर गाइड करके इस सारे सिटी का टूर देते हैं। बाकी मुझे यहाँ पर बड़ा मज़ा आया, काफ़ी मज़े की चीज़ें थी देखने को, करने को, खाने को। वो जो वेफल्स है बहुत मज़ेदार थे। इस व्यूज़ के साथ मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली लाइक इट, शेयर दिस वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स। अगर कोई भी मलेशिया विजिट कर रहा है तो उसके साथ ये शेयर करें ताकि ये वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो आपको मैं इंशाल्लाह मिलता हूँ अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।